ललिता विशाखा की जय जय हो, की जय जय हो। श्री राधा धन सुख की जय जय, मन सुख की जय जय, की जय जय हो हरिदास की। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के सौ करतार, गरीब दास मुझ दीन की प्रभु रखियो बहुत संभाल। बंदी छोड़ दयाल जी तुम लगी हमारी दौड़, जैसे कागज जहाज को सूजत और सतगुरु मेरे साइया बख्श दियो अपराध। श्री सतगुरु जी के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरे तो आधार श्री श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री श्याम के चरणार बिंद। श्याम गाऊं। लेके एक तारा में तो राधे राधे गाऊं। लेके एक तारा में तो राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाऊं। मेरे तो आधार
स्वामी श्री दयाल दास जी महाराज की जय। सतगुरु भूरी वालों की जय हो। सतगुरु रकबे वालों की जय हो। सतगुरु गौवा वालों की जय। सतगुरु गंगानंद जी महाराज की जय। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। काल हर कष्ट हर दुख हर 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 महादेव। प्रावर रूप में उपस्थित भगवान की वांगमयी वाणी श्रीमद् भागवत महापुराण सब भूतों में विराजमान मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान पतित पावनी मां गंगा एवं ईश्वर की प्रिय आत्माओं, सबसे पहले भगवान राधा माधव के चरणों में वंदन करता हुआ उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और मुझे बोलने का सामर्थ्य प्रदान करें। विगत एक दिन से आप भगवान की इस कथा को सुन रहे हैं और कल आपने भगवान के कथा में नारद जी के भक्ति से भेंट, ज्ञान और वैराग्य का जो आविर्भाव हुआ था, उस कथा को कल आपने सुना। थोड़ा इको कम करना, गूंज रही है ना आवाज, करके देखो, इको कम करना जरा सा। बोलिए शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे, थोड़ा और करो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो कल आपने सुना ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए थे और भक्ति जवान थी। नारद ऐसा क्यों है? तो नारद जी ने उसको बतलाया
जहां भगवान की कृपा होती है वहां खुशहाली होती है। और हे भक्ति, कलयुग के जीव ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, इसलिए ज्ञान बूढ़ा हो रहा है, क्योंकि ज्ञान खर्चने से बढ़ता है। विद्या जितनी पढ़ेंगे उतनी बढ़ेगी। वैराग्य को कोई धारण नहीं करेगा तो वो वैराग्य भी बूढ़ा हो जाएगा। तो भक्ति कहती है कि मैं क्यों जवान हूं। तो तब नारद जी ने कहा कि वृंदावन के पावन पवित्र स्थल पर प्रभु ने अपने पग चिन्हों की मोहर लगा दी। और हे भक्ति, संत महात्मा यतिजन नित्य राधे 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 निकुंज में करते रहते हैं, इसलिए उस फल स्वरूप आप यहां पुष्ट हो रही हो और इसलिए आप जवान हो। फिर भक्ति को नारद जी ने बताया कि हमें भगवान की कथा करनी चाहिए। हरिद्वार तीर्थ पर कथा हुई, ज्ञान वैराग्य को पुष्टि मिली, सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई। और कल मैंने आपको बताया था कि भागवत का मतलब क्या है। भाव से भक्ति, गौ से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। जिस कथा को सुनने के बाद जीवन में ज्ञान आ जाए, जिस कथा को सुनने के बाद जीवन में वैराग्य आ जाए, जिस कथा को सुनने के बाद जीवन में कृष्ण प्रेम उतर आए, उसको भागवत कहते हैं। सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर शौनक आदि ऋषियों के साथ बैठे हैं और शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि प्रभु, हम ये जानना चाहते हैं कि इस कलयुग में कौन सा जीव भागवत का अधिकारी हो सकता है, कौन सा जीव भगवान की कथा को सुनने का अधिकारी हो सकता है। क्योंकि कलयुग में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो पाप कर रहे हैं, जिनका जीवन ही पाप से युक्त है। क्या वो व्यक्ति भी इस कथा के प्रभाव से पार हो सकते हैं? तो सूत जी महाराज ने कहा कि हाँ हाँ, वो व्यक्ति भी इस कथा के प्रभाव से पार हो सकते हैं। भागवत एक ऐसा अनुष्ठान है कि जिस कामना से करोगे वही कामना पूर्ण हो जाती है। और तब एक इतिहास सुनाया, एक कथा सुनाई आत्मदेव की कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतमनमोक्तमम् श्रोतस्मार्तेषु निष्णासो द्वितीयो इव भास्करः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। सूत जी महाराज कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। तुंग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, भद्रा माने कल्याण करने वाली नदी, और जीव का अर्थ है आत्मदेव। कल्याण करने वाली नदी ये धरती ही है, ये तुंगभद्रा है।
जो पुण्य हम इस धरती पर कर सकते हैं वो हम स्वर्ग लोक में जाकर के नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिएगा। जो पुण्य हम इस लोक में कर सकते, धरती पर कर सकते, वो स्वर्ग लोक में नहीं कर सकते। इसलिए इस धरती को तुंगभद्रा भी कहा। यहां पर पाप करेंगे तो प्रायश्चित भी हो जाएगा, स्वर्ग में पाप करेंगे तो प्रायश्चित नहीं होगा। इसलिए पुण्य और पाप की जो धरा है, जो पाप से भी हमारा कल्याण कर देती है, जो हमें पुण्य सलीला बना देती है, उसका नाम है तुंगभद्रा। और उस नदी के किनारे में जो जीव बसते हैं, हम ही आत्मदेव है। और ऐसे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहता है। वो कैसा है? वो भगवान की बंदगी करने वाला है, गोविंद का नाम जपने वाला है। वो जब तक त्रिपदा गायत्री का जाप नहीं करता, वो तब तक जल भी ग्रहण नहीं करता। रोज भगवान का भजन करता है और भिक्षा से आत्मदेव को जो कुछ मिल जाए उसी से अपना घर चलाता है। जो कुछ भिक्षा से मिल जाए उसी से आत्मदेव अपना घर चलाते हैं। लेकिन जब भाग्य अच्छा नहीं होता तो दुख कहीं न कहीं से जीवन में प्रवेश कर जाता है। बहुत अच्छी नौकरी चल रही हो, लेकिन महाराज अचानक ही कोई परेशानी आ जाती है। बहुत अच्छा काम चल रहा हो, लेकिन अचानक ही परेशानी आ जाती है। इसका कारण क्या है? मंद भाग्य का होना, यानी सुख के साथ दुख जरूर आता है। और यदि सुख के साथ दुख नहीं आएगा तो ये मनुष्य पागल हो जाएगा, ये अहंकारी हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सुख के साथ दुख देते हैं। भगवान ने हर चीज का जोड़ा बना करके भेजा। ठंडा बनाया तो उसके साथ गर्म भी बना दिया। आवाज बहुत फैल रही है, थोड़ा बेस कम करेंगे, जरा सा करके देखना। सुख के साथ दुख, ठंडे के साथ गरम, पाप के साथ पुण्य, मीठे के साथ तिक्त, कड़वा, स्त्री के साथ पुरुष, सुबह के साथ रात, सूर्य के साथ चंद्रमा, भगवान ने जोड़े बनाए। इसलिए दुख भी परमात्मा की सौगात है। आत्मदेव के जीवन में उसकी पत्नी दुख बन करके आई। किसी के घर में बेटा दुख बन करके आ जाता है, किसी का बेटा बहुत अच्छा है तो बहू दुख बन करके आ जाती है। बेटा बहू अच्छे तो कई बार सास दुखी होकर के आ जाती है। अगर सारा परिवार अच्छा है तो कई बार पड़ोसी दुख देने के लिए आ जाता है। तो कहीं न कहीं से जीवन में दुख आता है। और आत्मदेव के जीवन में भी दुख पत्नी के द्वारा है। आत्मदेव जितना भजनानंदी है ना, उसकी पत्नी उतनी ही नास्तिक है। वो मंदिर जाता है, उसकी पत्नी मंदिर नहीं जाती। वो पूजा करता है, उसकी पत्नी पूजा नहीं करती। वो पत्नी का सम्मान करता है, पत्नी उसका सम्मान नहीं करती। और ऐसे करते करते करते
आत्मदेव ने अपने को ढाल लिया और ये सोचा कि जो गोविंद ने दे दिया है उसे ही स्वीकार कर लो। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधा रमण भगवान की जय हो। दिन बीतते चले गए। एक दिन पत्नी ने अपमान किया है आत्मदेव का। थके मांदे आत्मदेव कहीं दूर से आए और पत्नी ने ऐसी बोली बोली, ऐसे शब्द बोले कि आत्मदेव को अच्छा नहीं लगा। आत्मदेव ने सोचा कि मैं अब अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। और उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। और जब जीव दुखी होता है ना, तो अक्सर अपना घर सबसे पहले छोड़ना चाहता है। पर घर छोड़ना समस्या का हल नहीं होता। और आत्मदेव ने गोविंद का चिंतन करते हुए अपने घर को छोड़ दिया। पत्नी से कहा, हम जाना चाहते हैं। पत्नी ने यह भी नहीं पूछा कि क्यों जाना चाहते हो, और बस गोविंद के नाम का सहारा लेकर के आत्मदेव ने एक एक पग अपने घर से जंगल की ओर बढ़ा दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का पाठ करते करते आत्मदेव निकल पड़े। और रास्ते में भूख लगी तो कुछ सत्तू रखा था खाने के लिए, वो भी खाने की इच्छा नहीं हुई। एक कुआं देखा और उस कुएं में छलांग लगाने को दौड़े। इतने में एक महात्मा ने आवाज दे दी, अरे रुको 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 रुको, कौन हो तुम? कथम रोदसी विप्रत्वम काति चिंता बलीयसी। हे विप्र, हे ब्राह्मण, तुम तो ब्रह्म का चिंतन करने वाले हो और क्यों रो रहे हो? क्यों अपनी जान को गंवाना चाहते हो? प्राण क्यों त्यागना चाहते हो? प्राण क्यों त्यागना चाहते हो? आत्मदेव ने बताया, दुख जीवन का ऐसा क्या बताऊं नाथ में, दुख जीवन का ऐसा क्या बताऊं नाथ में। हे यति जी महाराज, मेरे दुख में ऐसा दुख है कि जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। यदि घर में जाता हूं तो पत्नी ताने मारती है, ऊपर से कोई संतान भी नहीं, इसका भी मुझे दुख है। और दूसरा, मेरा भजन भी छूट रहा है। जहां मैं कृष्ण के नजदीक रहता हूं, इन चिंताओं के कारण मेरा मन दुखी होने से भजन की तरफ नहीं लगता, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। और संत तो दयालु होते ही है, इसीलिए जीवन में आते हैं। संत ने बड़ा उपदेश किया। संत ने कहा कि तुम्हें पुत्र की इच्छा है, वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं दूर दूर तक देख रहा हूं कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र के आने से और ज्यादा दुख होगा। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि कोई ज्ञान देता भी रहे, हमारी समझ में आता ही नहीं। आत्मदेव को पुत्र प्रेम इतना है
कि उसे लगता है कि पुत्र का मुख देखने से मुझे सुख मिल जाएगा। इसलिए कहा कि बस चाहे कितने दुख आए, आप कृपा करके मुझे पुत्र दे दीजिए। और तब यति जी ने कहा कि ठीक है, ये फल ले लो और ये फल जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, लेकिन एक शर्त है महाराज, इस फल को खाने के बाद तुम्हारी पत्नी को व्रत उपवास करने पड़ेंगे, सत्य बोलना पड़ेगा, भगवान की बंदगी करनी पड़ेगी। आत्मदेव ने बिना विचारे सब हाँ कर दी और जाकर के वो फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी से कहा कि सुनो सुनो, ये फल ले लो, आज मुझे सन्यासी मिले थे, तुम तो मरने के लिए गए थे, फिर क्यों आ गए? मैं तो मरना ही चाहता था, लेकिन सुख की सौगात लेकर के संत हमारे जीवन में आए और उन्होंने ये फल दिया है, इसलिए तो इस फल को खा लेना, खाने से हमारे यहाँ बालक होएगा। बच्चों की किलकारियां हमारे आंगन में भी बचेंगी। लेकिन हाँ, इस फल को खाने के बाद तुम्हें सत्य भाषण करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, अर्चन करना पड़ेगा, वंदन करना पड़ेगा। और जब तुम ये सब चीजें करोगी तो तुम्हारे घर एक परम भागवत का जन्म होगा। लेकिन जहां कुबुद्धि निवास करती है, वहां महापुरुषों के वचन अच्छे नहीं लगते। इसलिए धुंधली को आत्मदेव के वचन अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि धुंधली की बुद्धि तामसी है और तामसी बुद्धि परमात्मा के भजन की ओर कम लगती है। तीन प्रकार की बुद्धि है। कितने प्रकार की है? जोर से बोलो, आवाज बराबर आ रही है ना सबको? तीन प्रकार की। पहली है सात्विकी बुद्धि, दूसरी है राजसी बुद्धि और तीसरी है तामसी बुद्धि। गीता में अर्जुन को भगवान समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो बुद्धि सतो गुण से युक्त है वो भगवान के भजन में लगी रहती है, उसका भोजन भी उत्तम होता है। सतोगुणी व्यक्ति को मीठा पसंद होता है, सतोगुणी व्यक्ति को दूध के आइटम अच्छे लगते हैं, सतोगुणी व्यक्ति को लाइट रंग पसंद आते हैं, और सतोगुणी व्यक्ति भगवान का पूजन अर्चन सत्संगी होता है। ऐसी जो बुद्धि है वो सतोगुण से युक्त होती है। रजोगुणी बुद्धि कौन सी होती है? जो थोड़ी देर तो भगवान का नाम ले ले, आरती बंदन कर ले और थोड़ी देर में पलट जाए, पाप करने में जरा सा भी न चूके, पल में तो भजनानंदी बन जाए। 4 दिन तो लगातार पाठ कर लिया और 5वें दिन ऐसा आलस किया कि फिर 10 दिन तक पाठ करना ही नहीं है। ऐसी जो बुद्धि है वो राजसी बुद्धि है। और जो बुद्धि मांस की ओर, मदिरा की ओर, काम की ओर, नारी की ओर, पतन की ओर जाती है, अभक्ष्य का भक्षण करने की ओर जाती है, जो परमात्मा की बंदगी की ओर नहीं जाती, वो बुद्धि है तामसी बुद्धि। और धुंधली तामसी बुद्धि से युक्त है। उसको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, उसको मंदिर अच्छा नहीं लगता। और मेरे भाई बहन, उसने आत्मदेव से झूठ कह दिया कि हाँ हाँ मैं फल खा लूंगी और सारे नियम कर लूंगी। और फिर जो इस टाइप की बुद्धियां होती हैं, उनकी सहेलियां भी वैसी ही होती है।
धुंधली ने अपनी बहन को सब वृतांत बताया और बहन ने कहा कि अपनी इस फल को तो किसी गाय को खिला दे और मेरा बालक होने वाला है, तब तक तू अभिनय कर ले, नाटक कर ले कि मेरा बालक होने वाला है, बालक होने वाला है, ला करके मैं अपना बालक तुझे दे दूंगी। और अपने पति से धुंधली ने झूठ बोल दिया, फल गाय को खिला दिया। आत्मदेव भगवान के भजन में लग गए। रोज भगवान का भजन करते आत्मदेव कि अब तो मेरे घर भी कृपा हो जाएगी। नाथ तुम्हारी कृपा है मुझ पर, नाथ तुम्हारी कृपा है मुझ पर, कैसे तुम्हारा करूं शुक्रिया मैं, कैसे तुम्हारा करूं शुक्रिया मैं। नाथ तुम्हारी, हे नाथ, हे गोविंद, हे कृष्ण, तुम्हारी इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि मैं शुक्रिया कैसे करूं। मैं तो अवगुणी हूं भगवान। हे गोविंद, मेरे पे इतना गुण नहीं है कि तुम मुझ पर कृपा करो। ये भक्त का लक्षण है। भक्त कभी नहीं कहता कि भगवान मैं बहुत भक्त हूं। भक्त भगवान से आत्मदेव की तरह कहता है कि हे भगवान, मैं तो बहुत पतित हूं, गिरा हुआ हूं, और उसके बाद भी तुम मुझ पर कृपा करते हो, आप दयालु हो। और आत्मदेव रोज भगवान का भजन करते। एक दिन धुंधली ने झूठ बोला, उसके बहन का बालक हुआ, बहन लेकर के आई और धुंधली ने आत्मदेव को संदेशा भिजवाया कि हमारे घर बालक है गया है। आत्मदेव दौड़ दौड़ करके आए बड़ी खुशी से, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, हे गोविंद तुम्हारी जय हो, मेरे घर बालक है गया। गांव के जितने बड़े बूढ़े मिलते आत्मदेव जाकर के बताता, अरे सुनो सुनो सुनो, मेरे घर भी लाला है गयो है, मेरे घर भी बालक है गयो है, ठाकुर जी की कृपा है गई है। और बार बार भगवान को वंदन करने लगा। बालक को देख करके बनैया ली आत्मदेव ने, बालक को अपने सीने से लगाया और भगवान कृष्ण को बार बार याद किया, हे गोविंद तुम बड़े दयालु हैं, इतनी कृपा नाथ आपने हम पर कर दी। अद्भुत खेल रचायो ठाकुर, कृपा हम पर कीनी। कागा कोयल एक रंग के, कोई भेद न पायो। हे गोविंद, कौवा और कोयल दोनों एक रंग के बना दिए। यदि आंगन में कौवा और कोयल आ जाए तो पहचानने में आते ही नहीं, एक जैसे लगते हैं, रंग एक है, लेकिन कितना फर्क कर दिया। जब आप कृपा करते हो तो पता भी नहीं लगता। कौवे का कंठ कड़वा बना दिया और कोयल मीठे राग सुनावे। करकस बोली कागा बोले, कोयल मीठे राग सुनावे। ठाकुर लीला तुम्हारी न्यारी। हे गोविंद, तुम जब कृपा करते हो तो किसी को पता भी नहीं चलता, ऐसी कृपा करते हो। और आज आपने मुझ पर भी कृपा कर दी। जय जयकार हुई। आत्मा
आत्मदेव ने धुंधली से कहा कि अब नामकरण संस्कार करेंगे बालक का। धुंधली बोली कि ठीक है, क्या नाम रखना है? आत्मदेव कहते मैं अपने बालक का नाम अपने इष्ट के रूप में रखूंगा, इसका नाम माधव रख लेते हैं, इसका नाम गोपाल रख लेते हैं। धुंधली कहती आ गए बड़े काशी पढ़ करके, मुझे नहीं ऐसे नाम रखने, माधव गोपाल तो सब बेकार नाम है, मेरा नाम धुंधली है, इसलिए मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। आत्मदेव ने कहा कौन क्लेश करे, ठीक है तू धुंधकारी ही रख दे, और बालक का नाम धुंधकारी पड़ा। 6 महीने के बाद गाय ने जो फल खाया था, उस गौ का भी एक बालक हुआ जो संत ने प्रसाद रूप में दिया था। और जब वो बालक पैदा हुआ तो उसकी सारी आकृति मनुष्य की तरह थी, गाय जो कान थे वो गाय के जैसे थे। और जब वो पैदा हुआ, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, आत्मदेव ने उनका नाम गौकर्ण रखा। बोलो गौकर्ण जी महाराज की जय हो। और तब गौकर्ण जी महाराज और धुंधकारी आपस में पलने बढ़ने लगे, खेलने लगे, कूदने लगे। दोनों को एक ही संस्कार मिलने लगा, लेकिन गौकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। एक ही घर में पलते हैं और धुंधकारी बिगड़ जाता है और गौकर्ण जी महाराज पंडित बन जाते हैं। धुंधकारी रोज माता पिता को पीटने लगता है, चोरी करने लगता है, शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है। और धुंधली बड़ा खुश होती है जब उसका बेटा किसी को पीट करके आता है। वो कहती है गांव में मेरा तो नाम चल गया। आत्मदेव समझाते हैं कि कल तू पछताएगी, तो आत्मदेव को ही डांट देती है कि तुम बहुत बड़े पंडित बन रहे हो, मेरे बेटे को डांटो मत। और एक दिन धुंधकारी ने अपने घर के बर्तन भी चुराए, माँ के जेवरात भी चुराए, सब चोरी करके बाजार में जुआ खेल करके आ गया। आत्मदेव उस मार्ग से गुजर रहे थे। किसी सज्जन ने कहा आत्मदेव आप तो तुलसी की माला पहनते हो, भगवान के नाम का चंदन अपने शीश पर लगाते हो, और तुम्हारा बच्चा जुआ खेलता है, देखो ये बर्तन सब गिरवी रख गया। और जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसको ये अपमान मौत के जैसा लगता है। आत्मदेव को लगा कि किसी ने खंजर मार दिया। आत्मदेव घर गया, धुंधली को समझाया। धुंधली ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आत्मदेव अपने छोटे पुत्र गौकर्ण के पास गए और गौकर्ण ने पिता को कहा कि हे पिता, ये जो संसार है ना, ये दुख रूपी है। असारो खलु संसारे दुख रूपी विमोह का। इसलिए संसार से प्रीत नहीं करनी चाहिए, प्रीत केवल गोविंद से करनी चाहिए। हमें ऐसे जीना है जैसे रामलीला होती है ना, तो रामलीला में कोई व्यक्ति राम बन जाए तो उसको इतना याद रखना है कि मैं थोड़ी देर के लिए राम बनाऊं। ये नहीं कि वो सारे दिन पिंड में राम बन करके घूमता रहे। जैसे रंगमंच पर राम का अभिनय करने वाले व्यक्ति को पता होता है कि मैं राम थोड़ी देर के लिए बनाऊं, वास्तविकता में तो कोई और हूं मैं। ठीक उसी प्रकार से संसार के व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम भी नाटक ही कर रहे हैं। किसी का पिता बना हूं, किसी का दादा बना हूं, किसी का पति बना हूं, किसी का भाई बना हूं। ये नाटक मैंने 70, 75, 80, 90 साल तक करना है, लेकिन असली घर कहाँ है, उस घर को याद करना है। इसलिए संत कहते हैं
कि तूने सब रिश्तों को तो बढ़िया निभाया, लेकिन असली रिश्ता भूल गया। कि जाना है तूने प्यारे हर नाता जाना है, पर उसको न जाना तूने पास जिसके जाना है। सब रिश्ते बढ़िया निभाए, अच्छी सास बन गए, माँ बन गए, दादी बन गए, नानी बन गए, मामा बन गए, लेकिन जिसमें दो बांस के डंडों पर जिसके यहाँ जाना है, जिस गोविंद को अपना हिसाब देना है, उस असली नाते को तू भूल गया। इसलिए उस नाते को याद रखना चाहिए। जीव का स्वभाव धुंधली की तरह है, वो केवल संसार को भजता है। उसको कोठी चाहिए, मकान चाहिए, दौलत चाहिए, जमीन चाहिए, और सामने ये भी देखता है कि इतनी जमीन पिता की यही पड़ी रह गई, पिता चला गया, दादा चला गया, लेकिन फिर भी वो उसी के पीछे भागता है। ये ज्ञान उसको कौन देगा? जो वो भागवत की कथा को सुनेगा, ऐसे चरित्रों को सुनेगा, तब उसको वैराग्य रसिक बनेगा। तब उसे पता चलेगा कि भगवान की कथा ही जीवन का सच्चा सार है। जाना है तूने प्यारे हर नाता जाना है, उसको न जाना तूने पास जिसके जाना है। इसलिए मेरे भाई बहन, अगर गरीबी में भी रहो तो भी भगवान का धन्यवाद करो। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। यदि घाटा पड़ जाए तब भी प्रसन्न रहिए, क्योंकि महात्मा कहते हैं हानि लाभ दुख सुख प्रभु पर छोड़िए। हानि लाभ दुख सुख प्रभु पर छोड़िए। हानि लाभ दुख सुख प्रभु पर छोड़िए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। इसलिए जैसे भगवान रखे वैसे ही रहना चाहिए। मेरे भाई बहन, आत्मदेव को उनके पुत्र ने ज्ञान दिया कि पिताजी संसार दुख रूप है। और बाबा गरीबदास जी भी कहते हैं कि संसार दुख रूप है। ये संसार विघ्न की घाटी निकसत बिरला सूर। और जानते तो हम सब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम संसार की ओर दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि तामसी और राजसी है, और तामसी और राजसी बुद्धि को सात्विकी बनाने के लिए भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। और जब भगवान की कथा सुनेंगे तो धीरे 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 ये मन बदलने लग जाएगा।
गौकर्ण ने उपदेश दिया है पिता को कि धर्मम भजस्व पितरम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्ता सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। धर्मम भजस्व पितरम त्यज लोक धर्मान। हे पिताजी, धर्म के पथ पर जाओ और लोक धर्म को छोड़ दो। धर्म दो प्रकार से है, एक है लोक धर्म और एक है धर्म। लोक धर्म क्या है? मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी की मां हूं, किसी की बहन हूं, किसी का गुरु हूं, ये लोक धर्म है। और धर्म है परमात्मा के चरणों की प्राप्ति करना। तो हे पिताजी, लोक धर्म को छोड़ दो, लोक धर्म का त्याग कर दो। जय जयकार हुई। धर्मम भजस्व पितरम त्यज लोक धर्मान। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस बात को भी छोड़ दो और केवल एक काम करो, भगवान का भजन करो, भगवान के नाम की बंदगी करो। क्योंकि जिनके लिए हम संसार में फिरते हैं वो कभी हमारे नहीं होते। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जिना वास्ते तू फिरदा जहां में, तेरा वाली कोई नहीं। जिनके लिए तू संसार में फिरता है, धूप में तपता है, अपने पेट को मारता है, उनके लिए रखता है, वो तेरे कोई नहीं है। केवल तेरा धर्म ही तेरा सच्चा साथी है। इसलिए धर्मम भजस्व पितरम त्यज लोक धर्मान। हे पिताजी, लोक धर्म का त्याग कर दीजिए और अपने परम धर्म को स्वीकार कीजिए। आत्मदेव ने अपने पुत्र को नमस्कार किया और फिर भगवान के भजन के लिए सदैव चले गए। नित्य भगवान के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का रोज आत्मदेव पाठ करते और 10वें स्कंद का पाठ करने के बाद एक दिन भगवान की कृपा हुई, आत्मदेव के प्राण छूटे और भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। जय जयकार हुई। धुंधली को धुंधकारी ने बहुत सताया और उसने भी अपनी जान एक कुएं में जाकर के आत्महत्या कर दी। 5 वैश्याओं को लेकर के धुंधकारी घर में आया, उनका लालन पालन करने लगा। एक दिन उन्हीं वैश्याओं ने उसको मार दिया। गौकर्ण जी ने तीर्थ यात्रा की और गया क्षेत्र में सुना कि उनके भाई की मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हो गई, तो अपने परिजनों के लिए, भाई के लिए गया में श्राद्ध किया और अपने गांव वापस लौट आए। जब अपने गांव में आए तो घर के आंगन में उनको कुछ आकृतियां दिखाई दी, कभी भेड़ की, कभी बकरी की, कभी घोड़े की। तो उन्होंने कमंडल से जल निकाल करके उस पर छींटा लगाया और पूछा, तू कौन है? तो उसने बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गंदे कर्म करने के कारण, वैश्याओं का संग करने के कारण मेरी मुक्ति नहीं हुई। उन्होंने मेरे शरीर को अच्छा संस्कार नहीं किया,
धरती पर गाड़ दिया, इसलिए मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। हे भाई मेरा उद्धार करिए। और तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने तपोबल से भगवान सूर्य नारायण का ध्यान किया। और सूर्य नारायण भगवान ने ध्यान करने के बाद बतलाया कि तुम ऐसा उपाय करो जिससे प्रेत योनि से धुंधकारी को मुक्ति हो जाए। याद रखिए, अगर किसी को पितृ पीड़ा होती है ना, तो वैसे भागवत की कथा यो तो सब लोग कमेटियां भी कराते, लेकिन भागवत का मूल उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए ही हुआ है। किसी को भी पितृ दोष है तो उसे भागवत की कथा ही करानी चाहिए। इसका पूरा मूल पाठ, पूरा सिस्टम, तर्पण, बंधन, जो भी पैतृक कर्म होता है उस अनुसार कथा करवानी चाहिए। तो धुंधकारी के लिए सूर्य भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। हे गोकर्ण जी महाराज, भागवत की यह कथा प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिलाती है, इसलिए तुम इस कथा का आयोजन करो। जोर से बोलना पड़ेगा, राधा रमण भगवान की जय हो। और तब धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी महाराज ने अपने गांव में कथा का आयोजन कराया। कहते हैं कि जहां पर कथा हो रही थी, इतनी भीड़ हो गई कि बैठने को जगह नहीं मिली। धुंधकारी एक बांस का डंडा खड़ा था, उसके अंदर बैठ गया। 7 दिन तक निराहार उसने कथा सुनी। एक एक दिन गांठ फटती चली गई, एक दिन में एक गांठ, दूसरी दिन में दूसरी। 7 गांठें थी बांस के डंडे पर। और 7वें दिन जब गांठ फटी तो उसके अंदर से एक दिव्य आत्मा प्रकट हो गई और वह गोकर्ण जी की स्तुति करने लगा। हे गोकर्ण जी महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। आप कौन हो? कौन हो आप? गोकर्ण जी महाराज ने जब पूछा तो धुंधकारी ने कहा कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। और कथा के प्रभाव से आज मैं मुक्त हो गया। आकाश मंडल से विमान आ गए। भगवान के सेवकों ने कहा विमान में बैठो। गोकर्ण जी ने सेवकों को रोक दिया। बोलो जय श्री कृष्णा। भगवान के सेवकों से कहा कि कथा तो सबने सुनी है, फिर इसी को क्यों विमान में ले जा रहे हो? इतने लोगों ने कथा सुनी। तो तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा श्रवण विभेदेन, कथा तो सबने सुनी लेकिन सुनने का तरीका अलग अलग था। कोई तो बहुत सारी रोटियां खा करके आया, कोई खाली पेटी आ गया, किसी को यहाँ आकर के भी अपने बिजनेस व्यापार की चिंता थी, किसी को पड़ोसी बढ़िया मिल गया तो उससे बातें करने लगा, आधी कथा निकल गई। लेकिन धुंधकारी ने 7 दिनों तक भगवान का चिंतन करते हुए एक आसन में बैठ करके 7 दिन भगवान की कथा को सुना। और भगवान की कथा को जब इस भाव से सुना तो उसका प्रेतत्व छूट गया और हम भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए उसको ले जाने के लिए। तो गोकर्ण जी ने फिर गांव वालों को कहा कि हम दोबारा कथा करेंगे और तुम मन से सुनना। गांव में दोबारा से कथा हुई। धुंधकारी चला गया विमान में बैठ करके। कहते हैं उस गांव के कुत्ते भी कथा सुनने के लिए आए और उन श्वानों ने भी कथा को सुना और इतने भाव से कथा सुनी कि जितने लोग थे उतने ही विमान भगवान ने भेजे और पूरा गांव विमान में बैठ करके भगवान के धाम को गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। मुरली जोर से बजाई तूने नंद लाला। मुरली जोर से बजाई तूने नंद लाला। मुरली जोर से बजाई तूने नंद लाला। मुरली जोर से बजाई तूने नंद लाला।
तुम्हारी जय हो। देवकर्ण जी भगवान का भजन करने लगे। ओ मुरली दी आवाज में रसोई बिच सुनिए, मुरली दी आवाज में रसोई विच सोनिए, मुरली दी आवाज में रसोई बिच सुनिए, मुरली दी आवाज में रसोई विच सोनिए। ओ रोटी तवे उत्ते छोड़ आई नंद लाला, ओ रोटी तवे उत्ते छोड़ आई नंद लाला, मुरली जोर से बजाई तूने नंद लाला, मुरली जोर से बजाई तूने